हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बैक्स करने का तरीका बताएंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बैक्स में क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं ये जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से बैक्स स्पैचुला लेना है। बैक्स नाइफ कहते हैं इसे हम। एक लकड़ी का है और एक स्टील का है। और अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आप लकड़ी का ही स्पैचुला लें। और यहाँ पे हमने हनी बैग्स ली है। स्लीक की हॉट बैग्स है ये, नॉर्मल बैग्स। इसकी प्राइस हम अपने पार्लर में 150 रखते हैं हाथ की। और ये टिल्कम पाउडर लेना है और एक पाउडर एप्लीकेटर भी रखना है आपको। और देखिए, यहाँ पे एस्ट्रीजेंट लोशन लेना है, एंटीसेप्टिक होता है, ये तो ज़रूरी ही है। और यहाँ पे आपको एक आफ्टर वैक्सिंग जेल भी चाहिए। तो हमने लेमन का जेल लिया है। आपके पास जो भी जेल आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हैं। और अब देखिए, हमने इस तरह की ब्राउन कलर की बैग्स की पट्टी ली है। इसे बैग्स स्ट्रिप्स भी कहते हैं। हमने ये जो पट्टी ली है ब्राउन कलर की है। और पट्टी जब भी आप लीजिएगा थोड़ी मोटी वाली लीजिएगा। इसके दाने एक साइड मोटे होते हैं और एक साइड एकदम प्लेन होते हैं। तो पट्टी अगर मोटी रहेगी तभी बैग्स आपकी अच्छे से होगी। एक आपको इस ऐसे टिश्यू रखना है, फेशियल टिश्यू, और एक टॉवेल रखना है। इतने सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए हम बैग का काम शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लाइंट के हाथों को सबसे पहले आपको चेक करना है कि उनके हाथों पे कोई दाने रैसेज ना हो। इसके बाद आप क्लाइंट के हाथों को अच्छे से धुलवाइए ताकि उनकी स्किन पे ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर रहता है तो बैग्स अच्छे से नहीं होती हैं। और अब आप बैग्स की शुरुआत ऊपर से करें, यहाँ से एक लाइन से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको टिल्कम पाउडर लगाना है, पाउडर एप्लीकेटर से। पाउडर लगाने से स्किन अच्छे से सूख जाती है, यानी उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो बैग्स अच्छे से होती है। यहाँ पे देखिए, हमने बैग्स हीटर में बैग्स निकाल ली है। और इतनी मात्रा में आपको बैग्स को गर्म करना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस तरह से देखिए, बैग्स नाइफ में उठा के देख लेना है, बैग्स आपकी पिघल चुकी है। अब नाइफ पे देखिए, इस तरह से बैग्स को उठाना है और फिर इस तरह से पोंछ देना है। एक बार बैग्स नाइफ को आपको इस तरह से घुमाना है। इसके बाद जो भी बैग्स नीचे की साइड लगी उसे पोंछ देना है। और बैग्स आप हमेशा इस तरह से फूंकते हुए लगाइएगा ताकि क्लाइंट की स्किन पे जलन ना हो। और बैग्स कभी भी आप बिना फूके मत लगाइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम बैग्स लगा रहे हैं। अब देखिए, बैग्स की पट्टी लेनी है और इसमें आपको ये देखना है जिस साइड मोटा मोटा है वही साइड आपको चिपकाना है। और देखिए, हमने बाल की सीधी दिशा में पट्टी को चिपकाया है और उल्टी दिशा में इसको खींचना है। अगर डायरेक्शन आपका उल्टा होगा तो बाल निकलेंगे भी नहीं और दर्द भी हो सकता है क्लाइंट को। तो आपको डायरेक्शन देखते हुए बैग्स पट्टी चिपकानी है और बाल को खींचना है। जब भी आप बैग्स पट्टी को खींचें, स्किन को टाइट पकड़ के खींचेगा। अगर पतली स्किन की क्लाइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनकी स्किन मोटी होगी तो स्किन आने का डर रहेगा, इसलिए आप थोड़ा टाइट पकड़ के ही बैग्स पट्टी को खींचिएगा। और आप देख सकते हैं कि हम कैसे बैग्स को लगा रहे हैं। आप हमेशा बैग्स को बाल की दिशा में लगाएं और पट्टी बाल की उल्टी दिशा में खींचना है। डायरेक्शन विशेष करके आपको ध्यान देना है। ये देखिए, पट्टी को चिपकाना है, प्रेस करना है और 2 बार ठोकना है। इसके बाद पट्टी को खींचना है। ये देखिए, तो आपको इसी तरह से करते हुए पूरी बैग्स कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके बालों का डायरेक्शन है इस साइड गिरा हुआ है, तो आप बैग्स कैसे लगाएंगे। बालों के डायरेक्शन में आपको बैग्स को लगाना, जिस साइड आपका बाल गिरा होता है उसी साइड बैग्स लगनी चाहिए। ये देख सकते हैं, ये देखिए। और पूरे एक पार्ट में आपको बैग्स लगा लेना है और फिर पट्टी से खींचना है। इससे आसानी से बाल निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं, पट्टी को चिपकाना है, प्रेस करना है 2 बार और 2 बार ठोकना है। इसके बाद पट्टी को खींच देना है। ये देखिए, पहले प्रेस करना है, ठोकना है, फिर पट्टी को खींचना है। आराम से आपके बाल निकल जाएंगे, दर्द नहीं होता है इस तरह से। अगर डायरेक्शन गलत होता है तभी दर्द होता है। और अब देखिए, इस तरह से हाथ को घुमा के बाल का डायरेक्शन देखते हुए बैग्स लगाना है। और जिस साइड आपने बैग्स लगाया है उसी साइड आपको पट्टी चिपकानी है और उल्टी दिशा में आपको पट्टी को खींचना है। जैसा आपका बाल का डायरेक्शन होगा उसी तरह पट्टी को चिपकाना है और उसके अपोजिट में खींचना है। देखते चलिएगा। तो हमारा एक साइड का बैग्स कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से चेक कर लेना कहीं बाल छूट तो नहीं रहा है। अब देखिए, हाथ के पंजे पे हम बैग्स को करेंगे। यहाँ पर भी देखिए, आपको पाउडर अच्छे से लगा लेना है और इस तरह से अपने हाथों से इनके हाथों को पकड़ना है। और
आप देख पा रहे हैं कैसे हम बैक्स लगा रहे हैं, इसी तरह से आपको भी बैक्स लगाना है। यहाँ पे हम छोटी पट्टी लेंगे। अगर पट्टी में बैक्स लग जाए तो आपको पट्टी चेंज कर देनी है, क्योंकि एक ही पट्टी से आप पूरी बैक्स मत करिएगा। जब ज़्यादा बैक्स लग जाती है तो पट्टी से बाल नहीं निकलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से सारे बाल निकल रहे हैं। और जब हम फिंगर पे करेंगे तो बारी बारी करके करेंगे, एक साथ सारे फिंगर पे हम सारी उंगलियों पे बैक्स एक साथ हम नहीं करेंगे। तो हमने एक एक करके सारी उंगलियों पे बैक्स लगा ली है। अब एक एक करके हम पट्टी रखते हुए इसे खींचते जाएंगे। ये देखिए, इससे सारे बाल आसानी से निकल जाते हैं। और अब हम अंगूठे पे बैक्स लगाएंगे और अंगूठे का भी बाल निकाल देंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। इसमें आपको छोटी छोटी बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। इस तरह से एक साइड का बैक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हाथ का दूसरा साइड लेंगे, यानी नीचे का साइड। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने हाथ को मोड़ना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाल नीचे की साइड गिरा हुआ है, तो हम बैक्स नीचे की साइड ही लगा रहे हैं। और एक साथ आपको पूरे में बैक्स लगा लेना है। अगर बहुत गर्मी है या बरसात का महीना चल रहा है तो आप बैक्स थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं। पर अगर मौसम ठंडा है या आप ठंडी के सीज़न में कर रहे हैं तो आप इस तरह से बैक्स लगाएंगे तो आपकी फटाफट बैक्स हो जाएगी और बाल भी आसानी से निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं कि इस तरह से आपको पट्टी को चिपका करके प्रेस करके ठोकना है और पट्टी खींच देनी है। इस तरह से प्रेस करना है, ठोकना है और खींच देना है। अब देखिए, यहाँ की बैक्स करेंगे। यहाँ पे भी यहाँ का बाल जो है इस साइड गिरा हुआ है, जिस साइड हम आपको डायरेक्शन दिखा रहे थे। तो यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। अगर आप बिगिनर हैं, आप चाहे तो बैक्स इस तरह से लगा सकते हैं या आप इस तरह से पीछे जाके इस तरह से भी लगा सकते हैं। आपको जैसा सही लगे आप उसी तरह से लगाएगा, पर डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है, पर पट्टी खींचते हुए खींचना सामने से ही सही लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको कंफर्ट लगे आप कर सकते हैं। डायरेक्शन वही रहेगा, खींचने का आइडिया वही रहेगा, बस आप जिस साइड से आपको सही लगे आप उस साइड जाके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे बाल हमारे अच्छे से क्लीन होते जा रहे हैं। इस तरह से हमने हर जगह एक हाथ की बैक्स कर ली है, बस यही कोहनी की बैक्स बची है। यहाँ पे भी देखिए, आपको बैक्स लगा के पट्टी से खींच देना है ताकि इसकी ब्लैकनेस भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ की बैक्स कर लेनी है। तो अब जाके हमारा बैक्स का काम कंप्लीट हो गया है एक हाथ का। आपको क्लाइंट के हाथ को अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं पे कोई बाल छूटा तो नहीं है, क्योंकि अगर बाल छूटेगा तो क्लाइंट के ऊपर इसका इंप्रेशन गलत पड़ेगा। आप अच्छे से बालों को चेक करें। इसके बाद देखिए, टिश्यू पेपर से आपको बैक्स क्लीन कर देना है अच्छे से। तो हमने यहाँ पे देखिए अच्छे से बैक्स को साफ कर लिया है और फिर हाथों को सुखा देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम एस्ट्रीजेंट लोशन लगाएंगे। इसे लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है। बाल निकले हुए होते हैं स्किन से, तो स्किन पे रैसेज या दाने आने का डर रहता है। तो आप एस्ट्रीजेंट लगा देंगे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यानी आपको जलन हो रही है या फिर स्किन पे रैसेस हो गए हैं, तो आपको बर्फ़ से मसाज करनी है, इससे बहुत राहत मिलती है। और देखिए, इस तरह से थपथपा देना है एस्ट्रीजेंट को अच्छे से। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तब हम इसके ऊपर आफ्टर वैक्सिंग जेल लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेमन का जेल लिया है। आफ्टर वैक्सिंग जेल अलग से भी आता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी जेल यूज कर सकते हैं। तो गर्मी और बरसात में हम जेल का यूज़ करते हैं, ठंडी के महीने में मॉइस्चराइज़र या फिर हम क्रीम का इस्तेमाल करते हैं वैक्स करने के बाद। इस तरीके से हमने आपको एक हाथ की वैक्स बताई है। सेम इस तरह से आप दूसरे हाथ की बैक्स कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में बताया, वीडियो तब भी लंबा हो चुका है।
आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।